ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास महात्मा मंगतराम जी की कुछ एक दो वाणी पर विचार प्रस्तुत करेगा। ये वाणी आज जो देश में संकट चल रहा है, हर जीव जान रहा है, हर जीव डरा हुआ है, तो आज इससे वायरस जो एक भयानक रूप धारण कर चुका है, हर शहर, हर मोहल्ला, हर घर इससे परेशान है। तो किस प्रकार हम इससे छुटकारा पा सकते हैं और कैसा अपना जीवन यापन करें, तो हमें इससे कुछ एक यदि प्रभु की शरण मिल जाए तो शायद जो भय और एक चिंता जो बनी हुई है, हर जीव की पल्स रेट बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, उसका कारण है कोरोना का तनाव, उस महामारी का तनाव, वो जो एक एक करके अपनी चपेट में ले रहा है। तो आज गुरुदेव की एक दो वाणी और विचार श्रवण करें तो शायद कुछ प्रेमी जन के समझ में बात को एक प्रभु की आए। इक जाए रोता इक मान लखाई, इक जाए रोता इक मान लखाई, अंधमत मूल नहीं सार ध्याई, अंधमत मूल नहीं सार ध्याई, कहाँ से आया कहाँ अंत को जाना, कहाँ से आया कहाँ अंत को जाना, इस मार्ग का कौन ठिकाना, इस मार्ग का कौन ठिकाना। देखिए गुरुदेव इस वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं जीव को, ये समझने वाली बात है। इक जाए रोता एक मान लखाई, अंधमत मूड़ नहीं सार दिहाई। आज ये जीव अंधा हो चुका है, मूर्ख हो चुका है। एक प्रभु का ध्यान जो चरणों में नित होना चाहिए, हर शास्त्र बता रहे हैं। ये मानस चोला एक प्रभु की सेवा, प्रभु को अर्पण और एक समर्पण करने के लिए मिला है। ये एक उस जीव ने प्रभु से एक प्रार्थना करी थी, तब प्रभु ने उसे संसार में भेजा था, जो कि आज झूठ साबित हो रही है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस की पूजा में लगा हुआ है। बाहरी और जो साक्षात अंदर प्रभु विराजमान है, वो उससे दूर है। एक जाए रोता एक मान लखाई, एक कुछ नहीं पता आज इस देश में क्या हो रहा है, कैसे कैसे बेचैन लोग, कैसे कैसे कम उम्र के लोग इस संसार से विदा हो रहे हैं। नित्य लोगों को भय बना हुआ है, पाल्पिटेशन बढ़ रही हैं, बड़ा अंदर से सदमा सा बैठा हुआ है, उसके हाथ पैर कट चुके हैं। वो कुछ नहीं समझ पा रहा है ये क्या खेल हो रहा है, ये प्रभु की क्या माया है। तो कहाँ से आया कहाँ अंत को जाना, इस मार्ग का कौन ठिकाना। तो आज ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये मेरा
कहाँ ठिकाना है, ये आज विचार करने की बात है। और वो जब विचार एक प्रभु के चरणों में लग के होगा, तब पता चलेगा कि ये जीव कहाँ से आया और कहाँ इसका निवास है। तो इसको आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें। देह के मद में रहे गलताना, करनी साच नहीं करी पछाना। झूठ भरे बासे धीर बंधाया, ओळख जग से निराशा जाया। देह के मद में रहे गलतान, करनी साच नहीं करी पछान। झूठ भरवासे धीर बंधाया, ओळख जग से निराशा जाया। आज इस देश में, इस देह के मद में जो जीव गलती कर रहा है कि ये देह मेरी है, आज तक यही निश्चय नहीं हुआ, तो वो क्या प्रभु मार्ग में बढ़ सकता है। जबकि देह अपनी है ही नहीं, तो इससे मोह कैसा। तो इसमें करनी साथ नहीं करी पहचान, जो एक प्रभु की जो करनी है वो उसे पहचाने, प्रभु को जाने कि प्रभु की क्या महिमा है, प्रभु की क्या माया है। और यहाँ जीव एक संसार में ऐसी माया को इकट्ठी कर रहा है जो कि सब कुछ यहीं रह जानी है, और प्रभु की माया से वो वंचित है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे एक अपनी देह पे विश्वास है, प्रभु का विश्वास वो आज खो चुका है, इसीलिए प्रभु के चरणों से वो दूर है। झूठ भरवा से धीर बंधाया, ओळख जग से निराशा जाया। इस संसार झूठ है, देह झूठ है, तो ये सच है तो एक आत्म तत्व है, एक प्रभु है। और जो नहीं इस चीज़ को समझ पाया, तो आज वो गलती कर रहा है और उसकी सज़ा भुगत रहा है। ओळख जग से निराशा जाया। और नित जीव इस समय इस जग से जो है निराशा, बड़े दुख के साथ, बड़े से बड़ा जीव, चाहे वो कितना भी धनी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, लेकिन काल किसी को छोड़ने वाला नहीं। और जब समय आ जाता है तो कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, वो है प्रभु के हाथ में। तो आज नित जीव इस देश से विदा हो रहे हैं। कौन सा काल आ गया है जीवों के ऊपर, इस भयानक एक वायरस जो इस रोज़ नित जीवों की जान ले रहा है। तो ऐसी जान जाते हुए जो जीव बचे हुए हैं, कम से कम वो तो अपना एक ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं और अपने को एक प्रभु को अर्पण कर दें, तो शायद वो इस वायरस से बच जाएं और प्रभु के चरणों में समा जाएं। और वो उनको उसकी प्रार्थना मैं कहूँगा कि इन जो जीव बचे हुए हैं, तो वो जब प्रभु के चरणों में एक मन से प्रार्थना करेंगे, मन से सेवा करेंगे, निश्चित ही प्रभु उनके ऊपर कृपा करेंगे और उनका जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।